अमीर बनने की क्लास में बैठे हैं तो अमीर बनने के कुछ निश्चित फार्मूले हैं, कुछ निश्चित तौर तरीके हैं। तो दोस्तों मेरी मजबूरी है कि मैं आपको 200 रुपए का चेक, पहला चेक, पहली कैलकुलेशन कैसे बनेगी वो नहीं ले रहा हूं। मैं वो क्लास ले रहा हूं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो मैं उन्हीं तौर तरीकों की बात करूंगा जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो जो भी नए लोग हैं, जो पहली बार आए हैं, उनसे माफी चाहूंगा कि उनको कुछ बातें शायद समझ में ना आए। अगर नहीं आए तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझ लेना। यहां पर बहुत सारी कैसेटें मिल रही है, उन कैसेटों को बार बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा। यहां पर कुछ किताबें मिल रही है, उन किताबों को पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम उससे ऊपर की अमीर बनने के तौर तरीकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस अमीर बना सकता है, ये बिजनेस अमीर बना सकता है। तो हमें अमीर बनने का तरीका सीखना चाहिए या नहीं? और दूसरी चीज, ये बिजनेस एक साइकोलॉजिकल बिजनेस है। जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक है या जब तक आपकी साइकोलॉजी इस बिजनेस के अनुकूल है, तब तक ये सिस्टम आपके लिए काम का है। और आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रखने के लिए आपको इस तरह की ट्रेनिंगों, इस तरह की मीटिंगों और इस तरह की सेमिनारों में लगातार जाना होता है। अमीर बनने के लिए जिस तरह से आदमी अगर पानी से बाहर निकल जाए तो वो तैर नहीं सकता, तैरने के लिए पानी में बना रहना जरूरी है। उसी तरह से अमीर बनने के लिए इन मीटिंगों में भी आता रहना जरूरी है। तैरने के लिए पानी में बना रहना जरूरी है, उसी तरह से अमीर बनने के लिए इन मीटिंगों में भी आते रहना जरूरी है। प्लेन जो हवा में उड़ता है, जो हवाई जहाज हवा में उड़ता है, वो राडार की पकड़ में होता है, तब तक तो उसको कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन राडार की पकड़ से छूट जाए तो उसको खतरे हो जाते हैं। और आप भी जब तक इन मीटिंगों में आते रहते हैं तब तक आपको कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन एक बार इन मीटिंगों की पकड़ से छूट जाए तो आपको खतरा हो जाता है, चाहे आप कुछ भी हैं, चाहे आप कैसे भी हैं। ये दो अनिवार्य प्रिंसिपल है। तो मैं कुछ प्रिंसिपल्स के शेयर करूंगा, कुछ जानकारियां दूंगा, कुछ सिस्टम की बात करूंगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है आपका सिस्टम। सिस्टम महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मेरा जो कुछ भी वजूद आपको नजर आता है वो इस सिस्टम की बदौलत है, मेरी बदौलत नहीं है। सिस्टम को सीखें, सिस्टम को समझें, सिस्टम को जाने और सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम को सीखें, सिस्टम को समझें, सिस्टम को जाने और सिस्टम को फॉलो करें तो कुछ बातें सिस्टम की होंगी। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने भीतर एक भाव पैदा करें कि हम जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिनकी जीतने की ख्वाहिश नहीं वो बड़े काम नहीं कर सकता, जिनकी जीतने की ख्वाहिश है वही बड़े काम कर सकता है। और उसी के लिए मैं आज आपके सामने बात करूंगा। यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने रॉयल्टी जैसी इनकम इस बिजनेस से एक बार या कई बार या लगातार ली है? एक बार वो लोग खड़े होंगे जो रॉयल्टी ले चुके। रॉयल्टी एंड अबव, ऑल द रॉयल्टी एंड अबव। कितनी बार ली है, कैसे ली है, क्या ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रॉयल्टी जैसी इनकम जिनके भी घर में आई है, प्लीज वो लोग खड़े हों। दोस्तों आप लोगों को ये देखना है, जितने भी लोग यहां पर हैं, चाहे वो पहली बार आए चाहे दूसरी बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोग हैं, आपकी बगल में ये लोग खड़े हैं, आपकी जैसे ही ये लोग हैं, आप ही की दुनिया के ये लोग हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजा दें पहले। एक चीज जो आज मैं बहुत ही गहराई से आपके भीतर ले जाना चाहता हूं, बहुत गहरे में आपकी अवचेतना में ले जाना चाहता हूं। आपको यदि रॉयल्टी अचीवर बनना है, आपको यदि अमीर बनना है, तो अपने भीतर को जगाना होगा, अपने भीतर को सिखाना होगा। जिस दिन से मेरी जानकारियां
और मेरी जागरूकता बढ़ती जा रही है, उसी दिन से मेरी कामयाबी भी बढ़ती जा रही है। मेरी जानकारियां और मेरी जागरूकता बढ़ती जा रही है, मेरी कामयाबियां भी बढ़ती जा रही है। आरसीएम नहीं, गिरनार सिंथेटिक जो मेरी कंपनी है, वहां पर भी दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रोग्रेस होती जा रही है। बिलवाड़ा के इस टिपिकल मार्केट में भी हर साल वो अपनी बिक्री को डबल करती जा रही है, क्योंकि मैंने अपनी जानकारियां भी बढ़ाई है और अपनी जागरूकता भी बढ़ाई है। आपको भी कामयाब होना है तो जानकारियां भी बढ़ानी पड़ेगी और जागरूकता भी बढ़ानी पड़ेगी। जोश में भी आना होगा और होश में भी आना होगा। बिना जोश के कामयाबी नहीं मिलती, बिना होश के कामयाबी नहीं मिलती। दुनिया की कोई भी फुटबॉल जिसमें हवा नहीं हो, कैसे भी खिलाड़ी के हाथ में आए, वो गोल तक नहीं जा सकती। आपके भीतर भी वो जोश और जज्बा नहीं तो कामयाबी आपके पास तक नहीं आ सकती। तो जानकारी और जागरूकता आपको बढ़ानी पड़ेगी। इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सिस्टम इसीलिए बना है। अरे जब शीशे पे धूल जमा हो जाती है तो उसकी चमक हो जाती है, वो धूल हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। आपके भीतर जो शक्तियां हैं उनको जगाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। अंगारे के ऊपर जब राख आ जाती है तो अग्नि भी फीकी पड़ जाती है। उस अंगारे की राख हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। आपके भीतर की शक्तियों को प्रकट करने के लिए ही ये सिस्टम बना है। सूरज के ऊपर जब बादल आ जाते हैं तो पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला वो सूरज भी फीका पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। उन बादलों के हटते ही सूरज की ताकत फिर प्रकट हो जाती है। आपके जीवन में आए हुए ऐसे अंधेरे बादलों को हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। इन चीजों को समझना है। इस सिस्टम का जन्म इसलिए हुआ है कि आपकी कामयाबी किस तरह से आए, उसके लिए आपको सीखना होगा, उसके लिए आपको जागना होगा, उसके लिए आपको समझना होगा। उसके बिना अमीरी आपके पास आने वाली नहीं है। पूरी दुनिया में आपके कंधे पर बैठ के आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। आपकी उंगली पकड़ के आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। आप खुद को ही उठना होगा, आप खुद को ही जिम्मेदारी लेनी होगी तो कामयाबी आपको मिलेगी। हाँ, कामयाबी का आधा हिस्सा किसी सिस्टम के पास होता है और आधा हिस्सा आपके पास होता है। आधा हिस्सा बाहर होता है, आधा हिस्सा आपके पास होता है। एक कहानी है जिसे मैं रिलेट करना चाहूंगा कि बचपन में मेरे एक दोस्त ने एक पार्टी में हंगामा खड़ा कर दिया। पार्टी में आया, माइक हाथ में लिया और ऐलान कर दिया कि मेरी शादी, मेरी सगाई हेमा मालिनी के साथ में फाइनल। पार्टी में हंगामा मच गया। इस चोरे के साथ हेमा मालिनी, कहां, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसने कहा जी फाइनल, 100% फाइनल। लेकिन दोस्तों बात इतनी सी है कि मेरी तरफ से 100% पक्का है, उसकी तरफ से अभी बाकी है। वही मामला यहां पर है। इस सिस्टम की तरफ से आपको करोड़पति तक बनाने का मामला 100% पक्का है, आपकी तरफ से अभी बाकी है। किसकी तरफ से बाकी है? किसकी तरफ से बाकी है? मुकेश कोठारी के साथ तो रिश्तेदारी नहीं थी ना कंपनी, उसकी तरफ से भी पक्का था और उनकी तरफ से भी पक्का था। तो पक्का की कच्चा किसकी तरफ से अभी? तो कौन तैयार करेगा? आप ही को सीखना पड़ेगा। मैंने कहा था मैं आपको चाशनी नहीं पिलाऊंगा, मैं करेले ही खिलाऊंगा। आप ही को सीखना पड़ेगा, आप ही को समझना पड़ेगा, आप ही को जानना पड़ेगा, आप ही को जागना पड़ेगा, आप ही को किताबें पढ़नी पड़ेगी, आप ही को इन ट्रेनिंगों में आना पड़ेगा। अमीर बनना आपकी गरज है। आई एम राइट? किसी और की गरज तो नहीं है ना। भी कंपनी अपना काम करती है, कंपनी चल रही है। कंपनी 100 करोड़ का करे या 150 करोड़ का करे, कंपनी का काम चलेगा, लेकिन हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए आज एक शपथ लेके जाएं, आज एक संकल्प लेके जाएं कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम जीतने के लिए, अरे अपने उन रॉयल्टी अचीवरों को देखें,
अपने भीतर के बहानों को छोड़ें। डॉक्टरों को देखते हो तो कह देते हो डॉक्टर इसलिए कामयाब, वकील को देखते हो तो कह देते हो कि वो वकील इसलिए कामयाब, व्यापारी को देखते हो तो कहते पैसे वाला इसलिए कामयाब। लेकिन इन लोगों को देखिए जिन्होंने केवल कपड़े बदले, बातें बदली, आदतें बदली, तरीके बदले और इनको रॉयल्टी मिली। जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। ये थप्पड़ आपको ही लगानी पड़ेगी, कोई और लगाएगा तो काम नहीं चलेगा। ये थप्पड़ खाने की भी हमारी आदत पड़ गई ना, दूसरी तरह की, इस तरह की नहीं लगी ना भी। आपकी पत्नी आपसे कुछ फरमाइश करे और आप झूठ बोल देते हो क्योंकि जेब में पैसे नहीं है, क्या वो थप्पड़ नहीं है? आपकी मम्मी का इलाज कराना है एक अच्छे हॉस्पिटल में, लेकिन झूठ कर देते हो, इलाज नहीं कराते हो क्योंकि पैसे नहीं है, क्या वो थप्पड़ नहीं है? एक बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज देते हो, अच्छी स्कूल में नहीं भेज पाते हो क्योंकि पैसे नहीं है, क्या वो थप्पड़ नहीं है? पर इस तरह की थप्पड़े खाने की तो हमारी रोज आदत पड़ गई है। और एक थप्पड़ ये लगा लो, जिंदगी जाग जाएगी, जिंदगी कामयाबी की ओर चले जाएगी। जिन्होंने भी लगाई है उनका जीवन बदला है। एक बार लगानी है, अपने गाल पे खुद को लगानी है, अपने को उठाना है, अपने को जगाना है, अपने को सिखाना है, अपने को बदलना है, अपने को संकल्प करना है, अपने को तैयारी करनी है, किसी और को नहीं। अपनी जिम्मेदारी अपने आप को लेनी है। जो आज नहीं आता कल आ जाएगा, जो नहीं सीखा अब सीख जाओगे, जो आदत नहीं बदली अब बदल लोगे, जो अभी तक समझ में नहीं आया अब आ जाएगा, जो अब तक गलतियां थी अब सुधर जाएगी। लेकिन हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे तो जमाना भी नहीं बदलेगा। पहले दृष्टि बदलेगी, बाद में सृष्टि बदलेगी। पहले नजरें बदलेगी, बाद में नजारे बदलेंगे। पहले सोच बदलेगी, बाद में सितारे बदलेंगे। जिनकी सोच बदलेगी उनके सितारे बदलेंगे, जिनकी सोच नहीं बदलेगी उनके सितारे भी नहीं बदलेंगे। जिनकी नजरें बदलेगी उनके नजारे बदलेंगे, उनके नजारे नहीं बदलेंगे जो अपनी नजरों को नहीं बदल पाएंगे। जिनकी दृष्टि बदलेगी उनकी सृष्टि बदलेगी। आई एम राइट? भी बोलेंगे मेरे साथ, मेरी अपनी सोच ही मेरी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। मेरी अपनी सोच ही मेरी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। मेरी अपनी सोच ही मेरी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। इनकी सोच इनकी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। अपनी अपनी सोच अपनी अपनी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। मेरी सोच खराब तो मेरा जीवन खराब, मेरी सोच लंपट तो मेरा जीवन लंपट, मेरी सोच कमजोर तो मेरा जीवन कमजोर, मेरी सोच बड़ी तो मेरा जीवन बड़ा, मेरी सोच महान तो मेरा जीवन महान, और मेरी सोच में अमीरी तो मेरे जीवन में भी अमीरी। सोच को बदलो, सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। इस सोच से शुरू होती है ये दुनिया। इस सोच को बदलने के लिए ही आपको यहां पर बुलाया जाता है। अगला 1 घंटा या आधा घंटा आपके दिमाग में घुस के मुझे आपके दिमाग का ऑपरेशन करना है, कोई चीर फाड़ नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिमाग को कुछ बदलना पड़ेगा, आपकी नजरों को कुछ बदलना पड़ेगा, आपकी आदतों को कुछ बदलना पड़ेगा। और हमारी आदत को नहीं बदलने की आदत पड़ी हुई है, यहां से विरोध आएगा। यहां से जाएंगे, जोश में जाएंगे, बाहर जाके फुस हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा देखो सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि कौन सी क्लास में बैठे हम, कौन सी क्लास में बैठे हैं? कौन भैया, भरोसा है ना अमीर बन सकते हैं भाई, दूसरे बने हम भी बन सकते हैं। दूसरों ने अपने को बदला, हम भी अपने को बदल सकते हैं। दूसरों ने कपड़े बदले, हम भी कपड़ों को बदल सकते हैं। बिजनेस मुश्किल नहीं है, बिजनेस मुश्किल नहीं है, लोग मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल नहीं है, वातावरण मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल नहीं है, हालात मुश्किल है। करना क्या है बिजनेस में, मैं बता देता हूं। 3 बार मैंने कोशिश की, चौथी बार तो खुद ही शुरू हो जाते हो आप। आपको भी इस दुनिया के वो प्रोडक्ट बदलवाने हैं। एक बार आप जाके बदलवाओगे, एक बार आप जाके कपड़े बदलवाओगे,
एक बार आप जाके उसकी साबुन बदलवाओगे, एक बार आप जाके उसकी चाय बदलवाओगे, एक बार आप जाके उसकी पेस्ट बदलवाओगे, एक बार आप बदलवाओगे, दूसरी बार याद दिलाओगे कि भैया अभी भी वही काम में ले रहा है नहीं, और तीसरी बार फॉलो करोगे, चौथी बार तो वो खुद ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको भी चेक आएगा। फिर तो उसकी पैंट फटेगी, आपके घर में चेक आएगा। वो अपने घर में चाय पिएगा, आपके घर में चेक आएगा। उसके घर में बाथरूम की बट्टी की साइज छोटी हो रही है, आपके इधर चेक की साइज बड़ी हो रही है। हो रही नहीं हो रही? उसकी यहां पेस्ट घिसती जा रही है, पेस्ट छोटी होती जा रही है, आपका चेक बड़ा होता जा रहा है। लाखों लोग बदलेंगे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, और तरसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो बरसों। पर हर किसी को इस कपड़े में आना है, इस कपड़े में आना है, इस कपड़े में आना है। कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा, सालों साल लगेंगे, पर जो आज आएगा अपनी तकदीर बनाएगा, और जो कल आएगा आपकी तकदीर बनाएगा। जो आज आ जाएगा वो तो खुद की बनाएगा, और जो कल आएगा किसकी बनाएगा? आपकी बनाएगा, क्योंकि वो अपने बाथरूम में नहाएगा और आपके घर में चेक लाएगा। उसकी जब जब पैंट फटेगी आपका नया चेक बनेगा। ये होगा, ये दुनिया इस तरह से चलेगी, ये सिस्टम भी इस तरह से चलेगा। बिजनेस मुश्किल नहीं है, बिजनेस मुश्किल नहीं है, पर लोग मुश्किल हैं, हालात मुश्किल हैं, वातावरण मुश्किल है। इसलिए हमें अपने को बदलना है। और कैसे बदलेगी दुनिया, कैसे बदलेगी दुनिया, ये समझ लेना है। इसको समझ लें, अगली चीजें भी समझ में आने लगेगी। जैसा आप कहते हैं वैसे दुनिया नहीं कहती है, वैसे दुनिया नहीं करती है। जो आप करते हैं वो दुनिया करती है, जो आप कहते हैं वो दुनिया नहीं करती। जो आप करते वो दुनिया करती है, जो आप करते वो दुनिया करती है। इसको भी प्रैक्टिकली दोबारा चेक कर लेते हैं। जिनको भी भगवान ने उंगली दी वो अपनी उंगली को ऊंची कर ले, जिनको नहीं छूट जाएगा। और ध्यान मेरी तरफ, और अपनी उंगली को अपनी ठोड़ी पर लगा दें। अब दोस्तों थोड़ा गौर करें, आपकी ठोड़ी यहां पर है और उंगली यहां पर है, ठोड़ी यहां पर और उंगली यहां पर, क्योंकि दुनिया को जो दिखता है वही बिकता है। बदलो खुद को, दुनिया भी बदल जाएगी। तो ये तरीका है। तो आप पैदा तो जीतने के लिए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान ने आपको दो टांगों पे बनाया है, इसका मतलब जीतने के लिए बनाया है। वो चाहता तो चार पे बना सकता था, पर उसने दो पे चुना है, उसने दो पर चुना है, तो जीतने के लिए चुना है। लेकिन माचिस की दिया सलाई जब जलती है तो दो विकल्प लेके जलती है कि या तो जल के बुझ जाए या बुझने से पहले दूसरा दिया जला जाए। आपको भी ये जीवन मिला है, कुछ कर गुजरने के लिए मिला है, मर खपने के लिए नहीं मिला है, खत्म करने के लिए नहीं मिला है, कुछ कर गुजर जाने के लिए मिला है, जिंदगी को जिताने के लिए बना है। पेपर खाली मिले हैं, आपके हाथ में हैं, और ये कैसे संभव होगा, इसमें क्या बाधाएं हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं। भाई हर कोई दुनिया में कामयाब होना चाहता है, हर कोई दुनिया में कामयाब होना चाहता है, हर कोई। लेकिन क्या बाधा है? तीन बाधा है। आप चेक करें आरसीएम बिजनेस को भी, लिमिटेशन ऑफ टाइम। या तो हम बड़ी कामयाबी, बड़ा पैसा, इसलिए कि समय की कमी। नौकरी वाला कहता है कितना ओवर टाइम करूं, भगवान ने 24 घंटे से। व्यापार वाला कहता है कितनी घंटे दुकान और खोलूं। या तो लिमिटेशन ऑफ टाइम या लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, इसलिए है लिमिटेशन ऑफ मनी पावर। ये दो चीजें, लिमिटेशन ऑफ टाइम, समय की कमी, इसलिए कामयाबी नहीं। लेकिन आरसीएम बिजनेस के पास इसका इलाज है। मैंने अपना समय खर्च नहीं किया, अपना समय इन्वेस्ट किया। आज हिंदुस्तान के हर कोने में गया, आसाम में गया, बिहार में गया, बंगाल में गया, नागालैंड में गया, सब जगह गया। जाने से वहां मैंने अपना समय इन्वेस्ट किया, मेरे पास टाइम मल्टीप्लाई हो गया। मैं 28 दिन घर से बाहर रहता था तो चेक कम आते थे, और अब 10 दिन घर से बाहर रहता हूं तो चेक ज्यादा आते हैं, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ टाइम को खत्म कर दिया।
आपको लोगों में अपना समय इन्वेस्ट करना है, खर्च नहीं करना है, लोगों को यूज नहीं करना है। लिमिटेशन ऑफ टाइम कब खत्म होगी? जब आप लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। हमें इस बिजनेस का फार्मूला क्या? वी बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करेंगे, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम तो लोगों का निर्माण करेंगे और लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। तो आपको लोगों का विकास करने पे काम करना है, उनकी कामयाबी के लिए काम करना है। तो आपकी लिमिटेशन ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी। आज जो बीज बोओगे, टमाटर का एक बीज कई नए बीज पैदा करता है। कुछ लोगों में बोया हुआ वो समय आपके लिए कई गुना समय पैदा करेगा। वो लोग अपने घर में काम करेंगे, आपके घर में पैसा आएगा। लिमिटेशन ऑफ मैन पावर भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। आपको एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। अरे ओसामा बिन लादेन मरने के लिए लाखों लोगों को तैयार कर लेता है, क्या आप कामयाब होने के लिए चंद लोगों को तैयार नहीं कर पाओगे? वो कर सकता है, आप भी कर सकते हो। और जो ट्रेनिंगों से आत्मघाती आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, घोड़े गधे बिल्ली हत्ते तैयार हो सकते हैं, तो क्या ट्रेनिंगों से कामयाब व्यक्ति तैयार नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ट्रेनिंग लेनी होगी, सीखना होगा। तो आपकी ये दोनों बंधें टूट जाएगी, तो आपकी लिमिटेशन ऑफ मनी भी खत्म हो जाएगी, आपकी कामयाबी भी आ जाएगी। सिंपल, ये समझ में आता। ये है आपकी कामयाबी का खजाना। ये आरसीएम बिजनेस ने इस खजाने पे चोट करी है कि लोगों में टाइम का इन्वेस्ट करो। लेकिन जो लोग लोगों को यूज करके अपनी रॉयल्टी लाते हैं, वो 1-2 महीने रॉयल्टी पाते हैं, और जो लोगों का विकास करके रॉयल्टी लाते हैं, वो बच्चों तक की रॉयल्टी तैयारी कर जाते हैं। दोनों तरीका है। लोगों का यूज करो, रॉयल्टी आएगी, 1 महीने आएगी, दूसरे महीने बैठ जाएगी। लोगों का विकास करो, रॉयल्टी आएगी, आपके ही नहीं आपके बच्चे तक के आएगी, क्योंकि आपने लोगों का विकास किया है, आपने लोगों में अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है। आप खर्च करोगे तो दोबारा नहीं मिलेगा, इन्वेस्ट करोगे 4 गुना होके मिलेगा। इस फार्मूले को सही तरीके से सीख लेना, सही सिस्टम से सीख लेना, ये आपके बिजनेस की कुंजी है जो आपको अमीर बना सकती है। ये आपके खजाने की चाबी है। इस खजाने की चाबी पे काम कर लेना, इस खजाने के पते पर काम कर लेना, आपको ये खजाना मिल जाएगा। आपके पास लिमिटेशन ऑफ टाइम भी खत्म हो जाएगा, आपके पास लिमिटेशन ऑफ मैन पावर भी खत्म हो जाएगा। आपका लिमिटेड मनी नहीं, अनलिमिटेड मनी आने लग जाएगा। आई एम राइट? पर हमें अनलिमिटेड नहीं चाहिए, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज सीख लेना, कपड़ा तो पहनना आपको मजबूरी है, एक ही फैसला करना है, कस्टमर बनना है या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। एक ही फैसला करना है, क्या बनना चाहिए। अब 2 जगह देखें, एक तो ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, कौन सा अच्छा लगता है? नहीं, आदमी ये अच्छा है कि आदमी ये अच्छा है? अपने को कौन सा पसंद आता है? तो हम ऐसे ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे रहने की भी हमारी आदत पड़ गई है, और उस आदत को नहीं बदलने की भी बिजनेस मुश्किल नहीं है। ये जितने भी लोग कहते हैं ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैंने कहा यार मुश्किल कहां है, मुझे तो समझ में नहीं आती कोई मुश्किल है। करना क्या है? 3 ड्रेस आपको मिलती है आरसीएम की। कितनी मिलती है? 3 ड्रेस सिलाओ एक ही दिन में, सुबह अलग, दिन को अलग, शाम को अलग। सुबह के पे अलग टाई, दिन पे अलग टाई, शाम को अलग टाई, पहन के घूमो, टाट से निकलो। आपके पड़ोस में वर्मा जी, शर्मा जी, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, अब उनसे रहा नहीं जाएगा। वो चुप नहीं रह पाएंगे, वो पूछेंगे भैया आजकल तेरे को हो क्या गया? सुबह अलग, दिन को अलग, शाम को अलग, पहले ऐसा था अब ऐसा कैसे हो गया? उनको कह देना जी एक कंपनी में पार्टनर बन गया हो, आपको भी बनना हो, मेरे साथ आ जाओ, सब आ जाएंगे। आई एम राइट? मुश्किल है क्या? नहीं मुश्किल है, पर अपने को ऐसे से ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी ऐसे रहने की भी आदत पड़ गई है, और उस आदत को नहीं बदलने की भी आदत पड़ गई है। 3 दिन तक नहीं नहाने की भी हमारी आदत पड़ गई है, और उस आदत को नहीं बदलने की भी आदत पड़ गई है। मुश्किल कहां है जी?
उस आदत को बदलने में ही है ना मुश्किल। पहली बार टाई लगाई आई थी तो मुझे भी बहुत जोर आया था, पहली बार मुश्किल ना था ना। आपको भी दोस्तों ये थोड़ा सा बदलाव करना है। आप सोचो 1 मिनट के लिए, देखो बिजनेस कितना आसान है। मैं आपको, लोग कहते हैं मुश्किल है, आप सबने फैसला कर लिया जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऐसा सूट सिलाएंगे। कैसा सूट सिलाएंगे? ऐसा सूट सिलाएंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कितने बैठे हैं? नए लोग कितने हैं? जो नए लोग हैं, देखो अब आप गौर करना, नए लोग हैं 20 और पुराने लोग कितने हैं? 100। 1 मिनट के लिए मान लें नए लोग हैं 20 और पुराने कितने? 100। अब 100 तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 100 डिस्ट्रीब्यूटर इस मीटिंग में ऐसे आते हैं। कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। और जितने भी 20 नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उनसे गेट के बाहर हाथ मिलाइए, वेलकम वेलकम वेलकम, सूटेड वूटेड। वो 20 आदमी तो बाहर ही फ्लैट हो जाते हैं, बाहर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। कोई प्लान दिखाना ही नहीं पड़ता उनको। आई एम राइट? मुश्किल है, पर मुश्किल तरीके से काम करने की हमारी आदत पड़ गई है। कहते नहीं कि घूमने जाने से बाईपास सर्जरी, घूमने जाओ जी, हाई बाईपास सर्जरी कभी नहीं करानी पड़ेगी, लेकिन घूमने नहीं जाके बाईपास सर्जरी कराने की हमारी आदत पड़ गई है। कहते हैं मुश्किल, ऑपरेशन करो डॉक्टर साहब, घूमने क्यों जावे जी, 2 लाख रुपए ले। घूमने जाना बहुत मुश्किल है, पर इलाज कराना उतना मुश्किल नहीं। ये मुश्किल काम करने की, गलत तरीके से काम करने की हमारी मुश्किल है जी, पर अपने को नहीं बदलना की हमारी आदत पड़ गई है। मुश्किल हो जाएगा अगर सारे लोग सूट में हो। देखो आप जैसे जैसे, और इस बिजनेस में पैसा, सूट आपको फ्री में मिलते हैं, ये भी और गलतफहमी, आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता, टोटल फ्री मिलता है। 100% एब्सोल्युटली हर चीज फ्री मिलती है, हर चीज फ्री मिलती है। मैं जैसे ही सूट सिलाता हूं, 100 लोगों को नया सूट सिलाने के लिए तैयार करता हूं, मेरा सूट फ्री हो जाता है, मेरा सूट फ्री हो जाता है। आप भी सिलाओ, लोगों को पटाओ, आपका सूट फ्री। आप भी टाई लगाओ, लोगों को तैयार करो, आपकी टाई फ्री। आप भी अच्छे कपड़े पहनो, लोगों को तैयार करो, आपके कपड़े फ्री। आप भी नए पेस्ट, नए प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को तैयार करो, आपके प्रोडक्ट फ्री। इन्वेस्ट करना होता है, पैसा खर्च नहीं करना होता है, शुरू शुरू में बैंक में जमा कराना होता है। उसी तरह से ये बदलाव। और दूसरी चीज और सीख लेना, इसी बिजनेस से सिखा रहा हूं मैं। अब आपको गलत जगह, जहां जहां गलती हो रही है उसी पे बात कर रहा हूं मैं। आप आएंगे भैया? यहां से आता है या यहां से आता है? हाँ? यहां से, बस यही गलती हो रही है। देखना अब आपकी उम्र कितने साल की भैया? 24 साल। 24 साल के। भगवान करे ये 500 साल जिए। देखो मेरी तमन्ना तो है कि ये 500 साल जिए, लेकिन अभी समझने के लिए मान लेते हैं कि 100 साल जिएंगे। अभी कितने साल के हैं? 24 साल के। अभी कितने 76 साल और जिएंगे। 1 महीने में 2000 रुपए महीने का प्रोडक्ट तो यूज करेंगे। 2000 नहीं, 1000 का मान लो, 1000 रुपए का यूज करेंगे। साल के 12 महीने 12,000 रुपए साल का यूज करेंगे। 20% इनके घर में आता है, 2400 रुपए का पैसा वापस इनके घर में आ जाएगा। और जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती जाएगी, इनका प्रोडक्ट यूज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन महीने का, साल का अगर 24,000 का भी माने तो अभी 76 साल और जिएंगे। 16 लाख रुपए का ग्राहक मेरे सामने खड़ा जो मुझे करोड़पति बनाना चाहता है, पर हमें इसके 16 लाख नजर नहीं आते, 1500 रुपए की किट नजर आती है। 16 लाख के ग्राहक के 1500, बस जैसे तैसे किट टिकाने की हमारी आदत पड़ी हुई है। जैसे तैसे तू तो किट ले ले, बस सब हो जाएगा, फार्म भर दे, सब होता रहेगा, बस तेरी एक लाइन भी मैं चला दूंगा। गलत तरीके से काम करने की आदत पड़ी। 16 लाख का ग्राहक खड़ा आपके सामने। कितने लाख का जी? 16 लाख का है कि नहीं? ये भी कमाएगा और आपके बच्चों को निहाल कर जाएगा। पर हमें इसको 16 लाख नहीं सिखाना है, हमें तो जैसे तैसे अपनी किट टिकाने की इसकी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? प्लीज देखो, इस बिजनेस को बहुत आसान तरीके से करो, मुश्किल मत करो। आप इसको आसान तरीका, इसकी प्रोडक्ट लेने की आदत डालो। इसको कहो भैया प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं तब अमीर बनते हैं। पहले ही सिखाओ कि अमीर बनते हैं इसमें, लेकिन ये कंडीशन है तब बनते हैं। जब ससुराल बड़ा मिल रहा हो तो बड़ी कंडीशनें लगती है, तो यहां भी ससुराल बड़ा मिल रहा है, बड़ी कंडीशनें लगती है। प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट दूर से लाने पड़ते हैं, ये काम करना पड़ता है, तब अमीर बनोगे।
करेगा, नहीं करेगा तो आपका क्या ले जाएगा। लेकिन इस बिजनेस का सिंपल सा रहस्य है, जब जब ऐसे जाओगे, ऐसे लेने जाओगे तो दुत्कार मिलेगी, और देने जाओगे तो जय जयकार मिलेगी। हमारी तो देने की नहीं लेने की भी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? अरे यार तो ज्वाइन कर दे, मेरी अंदर क्या करे यार, ये ज्वाइन हो जाओ, मुर्गा फंस जाओ तो मेरे इस महीने का चेक तो बन जाएगा। तो वो मुर्गा भी अंदर कहता है कि भैया ये मेरे को मुर्गा बनाने आया, मैं इससे ज्यादा अक्ल वाला हूं। अंदर से आवाज निकालो कि भैया ये अगर ज्वाइन हो जाएगा तो मैं इसके लिए काम करूंगा, इसको सिखाऊंगा, इसको रॉयल्टी दिलाऊंगा, और ये प्रोडक्ट यूज करेगा, इसके घर में इनकम आएगी, मेरे घर में इनकम आएगी। तो इसके अंदर से भी आत्मा से आवाज आ जाएगी कि एक व्यक्ति मेरे घर पे भला करने आया, अरे परमात्मा ने इसको कैसे भेजा है, ये परमात्मा ने शायद कोई माध्यम भेजा है, इसलिए मुझे तो इसके साथ लगना ही लगना है। आपके अंदर की जो आवाज होती है वही बाहर जाती है, पर हमारी अंदर की आवाज को नहीं बदलने की भी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें कपड़ा खरीदते ही क्या मिलता है, अमीर बनने का लाइसेंस मिलता है। बाजार के किसी कपड़े में अमीर बनने का लाइसेंस नहीं मिलता है, नहीं मिलता, और इस कपड़े में अमीर बनने का लाइसेंस मिलता है। आई एम राइट? और इन प्रोडक्टों को यूज करने से अमीर बनते हैं। लेकिन फिर गलती कहां हो रही है, बाजार के प्रोडक्ट से इन प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने की हमारी आदत पड़ी हुई है। पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई? बाजार के प्रोडक्ट से इन प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने की हमारी आदत पड़ी हुई है। अरे क्या कंपैरिजन, कैसा कंपैरिजन, क्यों कंपैरिजन? बाजार की कोई साबुन है, बाजार की कैसी भी साबुन है, वो केवल आपके तन का मेल हटाती है, पर आरसीएम की कोई साबुन है तो वो तन का, मन का और जीवन का मेल हटाती है। बाजार में साबुन है, कोई बाजार में साबुन, उससे तुलना करने की आदत पड़ी हुई है। गलत पड़ी हुई है ना? अपनी घरवाली की श्रीदेवी से तुलना करने की आदत पड़ी हुई है। तुलना कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो अमेरिका के लोगों ने उनसे पूछा कि आपके देश की सबसे बढ़िया नदी कौन सी है जिसका पानी सबसे अच्छा है? विवेकानंद ने जवाब दिया, यमुना नदी। क्या जवाब दिया? यमुना नदी। लोगों ने कहा जी हमने तो गंगा के बारे में बहुत सुना है, हमने तो गंगा के बारे में बहुत सुना, आपने यमुना कैसे बताया? उन्होंने कहा जी यमुना, अरे गंगा का पानी पानी कहां, वो तो अमृत है, अमृत से पानी की तुलना हो ही नहीं सकती। जब अमृत से पानी की तुलना हो ही नहीं सकती, आरसीएम के प्रोडक्ट से बाजार के प्रोडक्ट की तुलना हो ही नहीं सकती। आपके जो बाहर की पेस्ट है वो तो केवल दांतों का मेल हटाती है, पर ये तो दांतों का मेल, जेबों का मेल और जीवन का मेल हटाती है। आरसीएम की जो साड़ी है, बाजार की जो साड़ी है, वो तो केवल बाहर से सजाती है। आरसीएम की जो साड़ी है वो तो बाहर से ही नहीं, भीतर से भी सजाती है, सोच से भी सजाती है, जीवन को भी सजाती है और जिंदगियों को सजा देती है। उससे कोई कंपैरिजन हो सकता है जी? पर अभी भी पुरानी टी शर्टों में ही लटके रहने की हमारी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? वो आदत को बदलना पड़ेगा। बिजनेस मुश्किल नहीं है और कोई चीज मुश्किल नहीं है। इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, रिस्क नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में लगाना है बहुत कुछ। इरादा लगाना है, सोच लगानी है, मजबूती लगानी है, वो लगाना पड़ेगा। वो इसकी पूंजी है, ये इसकी पूंजी नहीं है। वो चीजें आपको लगानी पड़ेगी और ये बिजनेस यहां से सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में बाजार से कपड़ा खरीदो, कोई आपके साथ नहीं होता, वो दुकानदार भी आपके साथ नहीं होता, नीचे उतरने के बाद आपका नहीं होता है। लेकिन आरसीएम से कपड़ा खरीदो, आरसीएम से किट खरीदो, कंपनी आपके साथ हो जाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट आपके। एक कैसेट दे देना, एक कैसेट दे दो कोई सी भी,
उधर से दे दो, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो कितनी ताकतें आपके साथ हो जाती है। आप थोड़ा सा समझना, इस बात को समझ लो और यहां से बिजनेस को समझ लो। बाजार से कपड़ा खरीदो, कोई आपके साथ नहीं होता। यहां से एक बार किट खरीदते ही इतनी बड़ी कंपनी आपके साथ हो जाती है। वो आपके लिए काम करती है, वो आपके लिए प्रोडक्ट बनाती है, वो आपके लिए एजुकेशन बनाती है, वो आपके लिए ट्रेनिंग बनाती है, वो आपकी कामयाबी के लिए काम करती है, वो आपको बड़ा बनाने के लिए काम करती है। केवल एक कपड़ा खरीदने से इतनी बड़ी कंपनी के आप पार्टनर बन जाते हैं। और कौन से पार्टनर? लाइफ टाइम के पार्टनर बन जाते हैं। कौन से पार्टनर? लाइफ टाइम के पार्टनर। जिंदगी भर का रिश्ता हो जाता है एक बार कपड़ा खरीदते ही। कितने जन्मों का? जन्मों का रिश्ता हो जाता है। हीरो होंडा के पास एजेंसी है मोटरसाइकिल की, लेकिन हीरो होंडा वाला कंपनी वाला कपड़े बनाएगा तो एजेंसी उसको नहीं देगा, किसी दूसरे आदमी को देगा। कंप्यूटर बनाएगा, एजेंसी दूसरे आदमी को नहीं देगा, तीसरे आदमी को देगा। दवाइयां बनाएगा, तीसरे आदमी को नहीं देगा, चौथे आदमी को देगा, क्योंकि वो कंपनी के मालिक नहीं है। लेकिन यहां पर आप कपड़े से इसका लाइसेंस लेते हो, लेकिन कंपनी एफएमसीजी बनाती है, लाइसेंस आपके पास ही रहता है। कंपनी कॉस्मेटिक बनाती है, लाइसेंस आपके पास ही रहता है। कंपनी कुछ भी बनाती है, लाइसेंस आपके पास ही रहता है, क्योंकि रिश्ता है जन्मों का। इस बात को समझना है। कितनी बड़ी कंपनी आपके साथ हो जाती है और क्वालिटी प्रोडक्ट आपके साथ हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट। सोचो, आपकी टीम में 1 लाख लोग होंगे, आपकी टीम में 5 लाख लोग होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। वो अपने बाथरूम में नहाएंगे, आपके घर में छेक आएंगे। वो पेस्ट करेंगे, आपके घर में छेक आएंगे। वो चाय पिएंगे, आपके घर में छेक आएंगे। उनके घर में मेहमान आएंगे, आपके घर में छेक आएंगे। ये छोटी छोटी चीजें, स्मॉल एफर्ट्स पुट टुगेदर गिव बिग रिजल्ट्स। छोटे छोटे प्रयास जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी को निहाल कर जाएंगे। अपलाइन आपके साथ हो जाते हैं। कितनी ताकतें आपको कामयाब बनाने के लिए आ जाती है। जैसे आप एक फैसला करते हो कि मुझे एक किट लेनी है, बहुत बड़े बड़े अपलाइन 80-80 लाख रुपए कमाने वाले आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपका हाथ पकड़ के आपको उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बंदे कोई बात नहीं, तेरी पिछली जिंदगी में तू क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कितना पढ़ा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कौन से गांव का है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू कहां जाना चाहता है, खड़ा हो, हम तेरे साथ हैं। अपलाइन आपके साथ हो जाते हैं। और ढेरों, जब आप अपने साथ हो जाते हो तो बहुत सारी डाउनलाइन भी आपको धक्का लगाने के लिए साथ हो जाती है, और बहुत सारी पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपके भीतर आ जाती है कि जाओ अपने जैसे सैकड़ों तैयार करो, वो काम करेंगे, आपके घर में कामयाबी आ जाएगी। आप स्विट्जरलैंड में जाओगे, आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे होंगे, लेकिन डुप्लीकेशन वाली पावर आपके लिए काम करेगी, आपके घर में छेक आ रहे होंगे। इतनी बड़ी ताकतें आपके साथ हो जाती है। एक छोटा सा कपड़ा खरीदने से 1480 रुपए का, इन ताकतों से सहयोग लेना सीख लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों से काम लेना सीख लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों की ताकत को समझ लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों के तरीकों को समझ लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों के साथ लग जाओ, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों का हाथ पकड़ लो, आप अमीर बन जाओगे। आई एम राइट? करना क्या है? आपका अपलाइन है दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी की पैंट के एक हुक है, पकड़ लो हुक को कस के, भैया जो तू कहेगा वो करूंगा, तेरी पैंट फट जाए मुझे चिंता नहीं, जितना चेक तेरे आता उतना नहीं आएगा जब तक नहीं छोड़ूंगा, बस आपका चेक आ जाएगा। पैंट का हुक है मुकेश कोठारी के भी, पकड़ लो हुक को कस के, भैया जब तक इतना चेक मेरा नहीं आ जाता मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी पैंट फट जाए मुझे चिंता नहीं, मेरा चेक चाहिए उसके बाद छोड़ूंगा, आपका चेक आ जाएगा। पर अपना दिमाग मत लगाना, अपना माथा मत लगाना, क्योंकि अपना माथा लगाने की भी आदत पड़ी हुई है। ये चीजें ना, आदतें बहुत बुरी है। और दोस्तों, इस बिजनेस में हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ये और सीख लेना, क्योंकि हमारी हार्ड वर्क करने की भी जिंदगी भर आदत पड़ी हुई है ना। स्मार्ट वर्क, जो भी सीनियर लीडर, सीनियर होने के बाद
अगर महीने में 15 दिन से ज्यादा आरसीएम बिजनेस करता है, इसका मतलब वो करोड़पति बनने से बहुत दूर है। और जो 15 दिन काम करता है वो करोड़पति बनने के बहुत करीब है। जितना बड़ा बिजनेस होता जाता उतना एडमिनिस्ट्रेशन पावर चाहिए आपको। फिर आप 15 दिन काम करोगे और 5 दिन आराम करोगे, 5 दिन सीखोगे और 5 दिन घर बैठे बैठे बिजनेस को देखोगे, पूरे बिजनेस को देखोगे, तो करोड़पति बन जाओगे। ये सही तरीका है इस बिजनेस को करने का। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करोगे। शुरू में आपको भागना पड़ता है, शुरू में आपको सीखना पड़ता है और बिजनेस को डेप्थ तक समझना सीख लेना। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत गहराई तक है ये बिजनेस। कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कभी कपड़ा पहनना मन नहीं होगा, कभी नहाना मन नहीं होगा, कभी चाय पीना मन नहीं होगा। इसको केवल ऊपर से देखोगे तो ये समुद्र है, लहरें और जागे ही नजर आएंगे। भीतर जाओगे तो मोती मिल जाएंगे, खजाने मिल जाएंगे, हीरे मिल जाएंगे, पन्ने मिल जाएंगे। भीतर जाना सीखना पड़ेगा, डेप्थ में काम करना सीखना पड़ेगा। अमीर बनना है तो लीडर बनना सीखना पड़ेगा। एक दिन में नहीं सीखोगे, 2 दिन में नहीं सीखोगे। आते रहोगे, ट्रेनिंगों में पढ़ते रहोगे, किताबों को सुनते रहोगे, कैसेटों को देखते रहोगे, ऑडियो को, प्रोग्रामों को अटेंड करते रहोगे। आपके भीतर का लीडर भी एक दिन खड़ा हो जाएगा, आपके भीतर का लीडर भी एक दिन जाग जाएगा, आपके भीतर का हनुमान भी एक दिन बड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं बनोगे लीडर, एक दिन में नहीं बनोगे, एक समय में नहीं बनोगे, एक मीटिंग से नहीं बनोगे, एक मीटिंग से नहीं बदलोगे। बार 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 जब आप मीटिंगों में जाओगे, ट्रेनिंगों में जाओगे, किसी मीटिंग में बीसी छाबड़ा बोलेगा, किसी मीटिंग में मुकेश कोठारी बोलेगा, किसी मीटिंग में दिनेश चौधरी बोलेगा, किसी मीटिंग में कोई और 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 बोलेगा। पर किसी मीटिंग में कोई ऐसा बोलेगा कि आपके भीतर का सोया हुआ इंसान जाग उठेगा। वो भी बोलेगा कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। फिर आपके भीतर जगा हुआ, आपकी मेंटल केमिस्ट्री बदलेगी, आपका हुलिया बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। एक दिन में नहीं बदलेगी, एक बार में नहीं बदलेगी, एक जन्म में बदल जाएगी, लेकिन बार बार आते रहोगे इस संगत में। भगवान ने कहा कि संगत को बदल लो, जीवन बदल जाएगा। और बिजनेस को सही तरीका है, 4 पहियों की ये गाड़ी है। देखो कैलकुलेशन आप समझ लेना, लेकिन आपका बिजनेस चलता है 4 पहियों पे। इस बात को सीख लेना, 4 पहियों पे चलने वाली गाड़ी है ये। जो बस 4 पहियों की हो उसको एक पहिए पे चलाओगे तो एक ही जगह घूमेगी। जो नाव 2 पतवार से चलती है उसको एक पतवार से खेओगे तो वहीं की वहीं घूमेगी। 4 पहियों की नाव को 4 पहियों से, 4 पहियों की गाड़ी को 4 पहिए। पहले खुद की जरूरत के प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू कर देना। 1000 रुपए महीने के, 500 रुपए महीने की आदत डाल देना। दूर हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की ये डाली हुई आदत आपको अमीर बनाएगी। आप सोचो आपके दादाजी के समय में ये सिस्टम आ गया होता और आपके दादाजी बहुत दूर से ये प्रोडक्ट लाके खरीद के अपने जीवन में यूज कर रहे होते तो यहां पर सभी करोड़पति बने बैठे होते नहीं होते? तो कोई बात नहीं, आपके दादाजी के समय तो ये नहीं आया, लेकिन आप ऐसे दादाजी तो बन सकते हो। ऐसे दादाजी तो बन सकते हो ना कि आपके बेटे कहें कि वाह जी मेरे क्या दादाजी थे। कहेंगे नहीं कहीं? भाई हेमा मालिनी को सब जानते हैं पर आपके दादाजी को सब नहीं जानते। क्यों? हेमा मालिनी नहीं होती तो कितने लोग होते, और दादाजी नहीं होते तो कितने होते? कोई नहीं होता। फिर भी हेमा मालिनी को जानते हैं, दादाजी को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि दादाजी ऐसा कुछ करके ही नहीं गए थे, इसलिए तो नहीं जानते। पर अगर सही तरीके से इस बिजनेस को कर लिया, सही सिस्टम से इस बिजनेस को सीख लिया, सही तौर तरीकों से इन प्रोडक्ट को यूज कर लिया, सही एजुकेशन को ले लिया, तो आपके बेटे नहीं, आपके पोते नहीं, आपके परपोते भी कहेंगे कि वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादाजी। वो याद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर में चेक आएंगे। आप ऐसा सिस्टम खड़ा कर जाओगे, आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर और नई ज्वाइनिंग, ये 4 पहिए। पर हम किस पहिए पे चला रहे?
नया मुर्गा फंसाओ, नया मुर्गा फंसाओ, नई किट टिकाओ। एक ही पे चल रही ना गाड़ी। मुकेश को काफी दिनों से कोई मुर्गा मिला नहीं है, यही चल रही ना गाड़ी। हमने सही सिस्टम को गलत तरीके से किसी सही खजाने पर नहीं जा सकते। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल हकीकत है। और दूसरी चीज, अब आ जाता हूं मैं गंभीर बात पर, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन अब आखिरी बात और फिर शॉर्ट में, लेकिन उससे पहले ये बात है, ये बिजनेस दो तरीके से चलता है, एक तो सिस्टम से, एक बिना सिस्टम के। एक तो सिस्टम से, एक बिना सिस्टम के। अब आप थोड़ा सा गहराई को समझना कि सिस्टम की सफलता कैसे होती है और बिना सिस्टम की सफलता कैसे होती है, इस बात को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी लोग जहां पर भी बैठे हैं, देखो हम किसी शोक सभा में तो नहीं आए ना, आदत पड़ जाएगी, जिंदगी में काम आएगी, क्योंकि नहीं मुस्कुराने की भी हमारी आदत पड़ गई है। मैंने एक दिन एयर होस्टेस से पूछा कि आप बहुत मुस्कुराते हो, आपके घर में भी इतना ही मुस्कुराते हो क्या? उन्होंने कहा जी अब तो हमारी मुस्कुराने की आदत ही पड़ गई है। तो झगड़ा नहीं होता ना उनके घर में, पर हमारी तो नहीं मुस्कुराने की आदत पड़ गई, इसलिए घर में झगड़ा होता है। तो ये आदतें हैं, कुछ छोटी छोटी आदतें बदलने से हमारा बिजनेस चलता है। तो तालियां बजा सकते हैं जी अपने लिए म्यूजिक के साथ। ये बिजनेस को सिस्टम से सीखता है, सिस्टम से सीखता है, सिस्टम से सीखता है, सिस्टम से सीखता है, सिस्टम से बड़ा करता है, सिस्टम से बिल्ड करता है, और सिस्टम को भी बड़ा करता है और खुद को भी बड़ा करता है, और सिस्टम का भी निर्माण करता है और खुद का भी निर्माण करता है। इस मेरे ग्रुप में कितने लोग हो गए? 10,000। कितने लोग हुए? 10,000। लेकिन किसकी वजह से हुए? मेरी वजह से। मैंने लोगों को जा के खूब जोश जोश में प्लान दिखाया, लोग बेचारे बोले वाले ज्वाइन हो गए, फॉर्म भर दिए, किटें आ गई, मेरा चेक आ गया, मेरी रॉयल्टी आ गई, लेकिन सिस्टम खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसके ग्रुप में कितने लोग हैं अभी? 20 लोग सिर्फ। कितने? 20। इसके चेक अभी ज्यादा नहीं आ रहे हैं। 500 रुपए का चेक आया है, सिस्टम की वजह से कुछ और चेक औरों को भी जा रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन 20 के 20 लोग प्लान दिखाते हैं। यहां अकेला दिखाता है, यहां 20 लोग प्लान दिखाते हैं, यहां 20 लोग कैसेट सुनते हैं, यहां अकेला भी नहीं सुनता है, बस सुनाता ही सुनाता है, मैं करता है। और ये 20 के 20 कैसेट सुन रहे हैं, 20 के 20 प्रोडक्ट को यूज करते हैं 100%, 20 के 20 बिजनेस को सीख रहे हैं, सिस्टम को सीख रहे हैं, नियम को सीख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं, कैसेट सुनते हैं, मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं और प्लान दिखाते हैं, और 20 प्लान दिखाते हैं। यहां अकेला प्लान दिखाता है, बहुत जोश से दिखाता है, खूब अच्छा लोगों को फंसाता है, लेकिन ये फंसाते नहीं, 20 के 20 प्लान दिखा के बिजनेस को सिस्टम से डुप्लीकेट कर रहे हैं। बताएं जी, साल बर्बाद, मेरी रॉयल्टी तो बैठ जाएगी और इनकी टेक्निकल खड़ी हो जाएगी। आई एम राइट? क्यों? कि ये तो डुप्लीकेट हो रहा है और यहां मैं जो बकरी हो रहा है। होगा नहीं होगा? इस बिजनेस से मैं को बाहर निकाला। सही समझ में आ रहा बात? थैंक यू सो मच। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं होता। पेड़ का पत्ता कभी चिंता नहीं करता, पेड़ का पत्ता कभी चिंता नहीं करता कि मैं बारिश से दुनिया को कैसे बचाऊंगा। वो तो बस इकट्ठे हो जाते हैं, दुनिया बारिश से भीगने से उनके नीचे आके बच जाती है। आप पत्ते ही सही, आप भी इकट्ठे हो जाओ, आप में ताकत आ जाएगी, आप में हिम्मत आ जाएगी। अपना डुप्लीकेट करो, लेकिन सिस्टम से करो, सिस्टम को भी बड़ा करो, अपने को भी बड़ा करो। सिस्टम बड़ा होगा किताबों से, सिस्टम बड़ा होगा कैसेटों से, सिस्टम बड़ा होगा प्रोडक्ट यूज करने से, सिस्टम बड़ा होगा मीटिंग सेमिनारों से। मुकेश कोठारी की टीम में अगर मुकेश कोठारी के घर में 80 लाख रुपए आया है तो मुकेश कोठारी की वजह से नहीं आया है। मुकेश कोठारी की ग्रुप में मुकेश कोठारी के घर में 80 लाख रुपए आया है तो हिंदुस्तान में 30,000 मीटिंगें किसी और लीडरों ने भी ली है, इसलिए आया है। लाखों कैसेटें लोगों ने सुनी है, इसलिए आया है। लाखों किताबें लोगों ने पढ़ी है, इसलिए आया है। और लाखों लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए, इसलिए आया है। वही चीज आप अपने ग्रुप में कर लो, आपको भी 80 लाख आएगा। आई एम राइट? आपको नहीं करना है, आपको केवल यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। एक ही चीज सीखनी है
ये सब्र का बिजनेस है, ये जल्दबाजी का नहीं है। जहां 20 मंजिलें खड़ी करनी हो तो पहली मंजिल को बहुत धीरे से बनाना पड़ता है, दूसरी को भी धीरे से बनाना पड़ता है। हाँ, अमीर बनना पड़ता है। ये पैसे जुटाने का बिजनेस नहीं है, ये पैसे बटोरने का बिजनेस नहीं है। जिंदगी को अमीर बनाने का बिजनेस है, बच्चों को अमीर बनाने का बिजनेस है, इस देश को अमीर बनाने का बिजनेस है, इस देश को नौनिहाल बनाने का बिजनेस है। तो उस तरीके से खड़ा करो, आपका बिजनेस भी नौनिहाल हो जाएगा, आप भी नौनिहाल हो जाओगे और ये देश भी नौनिहाल हो जाएगा। आई एम राइट? संभव है, पॉसिबल है। पर हमारी तो गलत गलत आदत पड़ी हुई है और उस आदत को नहीं बदलने की भी आदत पड़ी हुई। ये चेंज कौन करेगा जी? इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत से कमाते हो तो जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतना ही आप कमाओगे। 8 अंक तक 8 अंक की, 9 अंक तक 9 अंक की। लेकिन जब आप अपनी मेहनत के अलावा सिस्टम, तो आप मेहनत करोगे इतनी सी, लेकिन इनकम आएगी इतनी, क्योंकि आप ही काम नहीं कर रहे हो, आपका सिस्टम भी काम कर रहा है। ये कंपनी ने तो सिस्टम बनाया, आपका काम है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, लर्न द सिस्टम एंड टीच द सिस्टम। इस सिस्टम को सीखो और इस सिस्टम को सिखाओ। इस बिजनेस में सारा काम कंपनी करती है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, हिसाब किताब कंपनी रखती है, प्रोडक्ट कंपनी पहुंचाती है, आपका हिसाब किताब कंपनी रखती है, आपके घर पे चेक कंपनी भिजवाती है। आपका काम है इन प्रोडक्टों को यूज करना और इनकी तारीफ करना। ये जैसे भी है आपके भाग्य विधाता है, ये जैसे भी है ये आपके भाग्य विधाता है, ये जैसे भी है आपके बच्चों के भाग्य विधाता है, ये जैसे भी है इस देश के भाग्य विधाता है। इस देश को अमीर बनाने वाले, आपको अमीर बनाने वाले, इनकी तुलना करने का आपको कोई अधिकार है ही नहीं। जिस दिन तुलना करोगे पछताओगे, जिस दिन अपनी बीबी की श्रीदेवी से तुलना करोगे पछताओगे, जिस दिन अपनी मम्मी की हेमा मालिनी से तुलना करोगे पछताओगे, जिस दिन इन प्रोडक्टों की बाजार से तुलना करोगे पछताओगे, और जिस दिन इनको अपनाओगे निहाल हो जाओगे। आई एम राइट? तो बस छोटा सा मैसेज, छोटा सा संदेश। पहले अपने को सुधारें, पहले अपने माहौल को सुधारें, आसपास के माहौल को सुधारें, अप टू डेट बने, जीने का ढंग बदल लें। देखो, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया इस बिजनेस से, बहुत सारे लोगों ने कमाया, 15 नहीं 30-30 लाख कमाया, 25-25 लाख कमाया, लेकिन क्या नहीं बदला? जीने का ढंग नहीं बदला। पिछले महीने का चेक लाए, अगले महीने का लाने के लिए खर्च कर दिया। इसीलिए तो बिजनेस बैठा ना, क्योंकि उन्होंने पैसा, जीने का ढंग नहीं बदला, अपने को नहीं बदला, बस कैसे तैसे एक चक्र में फंस गए कि पिछले महीने रॉयल्टी आ गई थी जैसे तैसे, अब इस महीने भी कैसे तैसे उसको मैनेज करनी है। इस बिजनेस में 4 चीजें सीखनी है। पहले बिजनेस लाना सीखना है, फिर बिजनेस को संभालना सीखना है, बिजनेस को मैनेज करना सीखना है, और बिजनेस को मोटिवेट करना सीखना है। लोगों को लाना सीखना है, लोगों को संभालना सीखना है, लोगों को मैनेज करना सीखना है, और लोगों को मोटिवेट करना भी सीखना है। आप अमीर बन जाओगे। बनोगे नहीं बनोगे जी? क्या चीज सीखनी है? लोगों को लाना ही नहीं सीखना है, उनको संभालना भी सीखना है। ये नहीं कि भी पुराने आए छोड़ो उनको नए लाओ। जब पुराने को नहीं संभाल पा रहे हो तो नए को कैसे संभाल लोगे? ये गारंटी है क्या? जब पुराने को नहीं संभाल पा रहे हो तो नए को संभाल लोगे? पुरानों को संभालो नए भी आएंगे, पुराने को संभालो नए भी आएंगे। लोगों को लाओ, उनको संभालो, उनको मैनेज करो, उनको मोटिवेट करो, और उनकी जिंदगियां बदलाओ, आपकी जिंदगी बन जाएगी। आई एम राइट? तो बनेगी नहीं बदलेगी। और इस बिजनेस में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, आपका रूप, आपका व्यवहार और आपके शब्द। पहला आपका रूप, इसमें पैसा आपके रूप का मिलता है। ये रूप रहेगा तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। आप जाके प्लान दिखाओगे कि इस प्लान में रॉयल्टी आती है, पैसा आता है, वो कहे यार तेरे तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आता, तेरे शकल पे तो कहीं पैसा ही नजर नहीं आ रहा है। कहेगा क्या? वो पहले वो आपको देखेगा कि रॉयल्टी कहां, रॉयल्टी नीचे से ऊपर तक कहीं नहीं दिख रही। उसकी समझ में आएगा क्या? वो जी चेक आते हैं बड़े बड़े, हो गए मुकेश कोठारी के आते हैं। मुझे मुकेश कोठारी के आते होंगे, मैं तो मुकेश कोठारी नहीं हूं, मैं तो तेरा जैसा हूं।
पहले तेरे आएगा तो मेरे आएगा, सवाल खड़े करेगा, वो 20 सवाल पूछेगा, लेकिन आपका हुलिया बदल जाएगा तो वो एक भी सवाल नहीं पूछेगा, कहेगा अरे यार कमाल है, आजकल तो तेरे में करंट, पहले तो तू ऐसा नहीं था, तेरी जिंदगी इतनी कैसे बदली? आप कहोगे जी मेरी जिंदगी में यह आ गया इसलिए मेरी जिंदगी बदल गई। वो कहे यार मेरी भी बदल दे। वो एप्लीकेशन लगा के तैयार बैठा है, पर हम अपने को नहीं बदलना चाहते, हम अपने को ऐसे ही बना के रखना चाहते हैं, इसलिए जिंदगी इधर। पहले दिशा बदलेगी, पहले दिशा बदलेगी, बाद में दशा बदलेगी। पहले सोच बदलेगी, बाद में सितारे बदलेंगे। पहले नजरें बदलेगी, बाद में नजारे बदलेंगे। पहले शब्द बदलेंगे, बाद में जीवन बदलेगा। पहले शब्द बदलेंगे, बाद में जीवन बदलेगा। पहले व्यवहार बदलेगा, बाद में जीवन बदलेगा। पहले रूप बदलेगा, बाद में जीवन बदलेगा। आई एम राइट? इन तीनों चीजों के बदले बिना बदल जाएगा क्या? पर हमारी तो वैसे का वैसे ही रहने की भी आदत पड़ गई है। फिर अमीर बनना, क्या बनना है? तो अमीर जैसे दिखना पड़ेगा ना, है या नहीं? फिर मुझे एक बात बता दो आप, अमिताभ बच्चन बना पहले या उसने अपने आप को माना पहले? हाँ? ऐश्वर्या राय बनी पहले या उसने अपने आप को माना पहले? हैं? माना ना? तो आप भी अपने आप को रॉयल्टी अचीवर मान लो, बन जाओगे। ये बिजनेस है उन लोगों का जो हिम्मत रखते हैं, ये बिजनेस है उन लोगों का जो सपने देखते हैं, ये बिजनेस है उन लोगों का जो सपने देखते हैं, हिम्मत रखते हैं। ये उन लोगों का जो संगति बदलना चाहते हैं, ये उन लोगों का जो समय को उन्नत बनाना चाहते हैं, ये उन लोगों का जो धैर्य रख के अपने को अमीर बनाना चाहते हैं, उन लोगों का जो सीख के अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन लोगों का जो अपना ही नहीं इस दुनिया का ख्याल रखना चाहते हैं। तब आपको सफलता मिलेगी। और मिलेगी कैसे? ये क्या है जी? ऊपर या नीचे? और ये क्या है? ये क्या है? थिंक विक्ट्री यू विल, क्या लिखा हुआ है? थिंक विक्ट्री यू विल, यानी जीत के बारे में सोचोगे तो ऊंचाई की ओर जाओगे, कामयाबी की ओर जाओगे, और डाउट करोगे तो नीचे की ओर जाओगे। पर हमारी तो अभी भी डाउट करने की आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? है या नहीं? और उस आदत को नहीं बदलने की भी सोचना किस बारे में है? आज से एक मंत्र दे दूं कामयाब होने का। देखो आप लोग शायद ना समझ पाओगे, मैंने इस मंत्र से बहुत पैसा कमाया है। कौन से मंत्र से? मैं एक ही मंत्र का जाप करता हूं, मैं कामयाब 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 हूं, मैं कामयाब। कौन से मंत्र का जाप करता हूं? मैं अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कामयाब हूं। बस अपने भीतर ये विचार बिठा लो। थोड़े दिनों तक अगर आपके ये दिमाग में रह गया, थोड़े दिनों तक अगर इसने आपके दिमाग में जगह बना ली, तो आपकी जिंदगी की हकीकत ही ये बन जाएगी। कौन सा मंत्र? दिन में 300-500 बार रटो, ये हनुमान चालीसा से ज्यादा काम करेगा। मैं कामयाब हूं, बोलेंगे जी? नहीं, पर हमारी क्या आदत है? मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। यही आदत है ना? बोलो जी। देखो, जब तक आप अपने को कामयाब नहीं मानोगे, दुनिया के सारे अवसर आपके पास आके भी आपके पास से फटक जाएंगे। वो आपके लिए नहीं बने हैं। आप अपने को कमजोर मानते रहोगे तो कामयाबियां आपके लिए नहीं बनी, और आप अपने आप को कामयाब मानने लग जाओगे तो कामयाबियां आपके लिए बनी है। ये समृद्धि बाहर जो खड़ी है वो आप ही के लिए बनी है, लेकिन आपके नहीं मानने से आपके पास नहीं आ पा रही। आपके मानते ही वो आपके पास भी आने लग जाएगी। ऐश्वर्या राय जिस दिन अपने आप को ऐश्वर्या राय मानने लग जाती है, उसी दिन से ऐश्वर्या राय बनने का रास्ता खुलने लग जाता है। अमिताभ बच्चन जिस दिन से अपने आप को अमिताभ बच्चन मानने लग जाता है, उसी दिन से अमिताभ बच्चन का रास्ता खुल जाता है। अटल बिहारी जिस दिन अपने आप को प्रधानमंत्री मानने लग जाता, उसी दिन से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल जाता है। और सोनिया गांधी जिस दिन से अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लग जाती है, उसी दिन से उसके सर्वे सर्वा बनने का रास्ता खुल जाता है। आप भी अपने आप को कामयाब मानना शुरू कर दो। कर सकते हो जी? पर नहीं मानने की आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? तो आप बोलेंगे मेरे साथ, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं,
मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं। अब जब भी मौका आए 1% तो ज्यादा हो जाऊंगा, जब भी डर आए 1% कम कर दो, जब भी हिम्मत का मुकाम आए 1% बढ़ा लो, जब भी प्रोडक्ट यूज बात करने की आए औरों से 1% ज्यादा करूंगा, जब भी काम करने की बात आए औरों से 1% ज्यादा करूंगा। 1% 100 चीजों में ज्यादा करोगे 100% ज्यादा हो जाओगे, इसलिए लीडर बन जाओगे। आई एम राइट? यही है लीडर। या सींग होते? और नहीं साहब, लीडर के तो सींग है। सींग नहीं होते, वो जरा हट के सोचता है, वो जरा हट के डर को भगाता है, जरा वो हट के आगे की सोचता है। तो आप भी क्या हैं? और लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? थिंक अबाउट द। पर हमारी तो इधर जाने की भी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? बोलो जी, इस आदत को मिटाने से फायदा होगा या रखने से फायदा होगा? तो आज से क्या सोचेंगे? मैं कामयाब हूं। क्या सोचेंगे? मैं कामयाब हूं। इस मंत्र का 7 दिन तक जाप करके देख लो, अपनी डायरी में 500 बार लिख के देख लो। फायदा नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास आ जाना। अपनी कॉपी में लिख के ले आना, अपनी कॉपी में ये 500 बार लिख के आ जाना कि मैं कामयाब हूं। फायदा नहीं हो मेरे पास आ जाना। ये गारंटेड मंत्र है, ये गारंटेड काम करता है। क्योंकि जीत के बारे में सोचोगे, क्योंकि कामयाबी कैसे आती है इसको सोचो। कामयाबी कैसे आती है? आपका नजरिया अच्छा, एटीट्यूड यानी सोच, एटीट्यूड यानी नजरिया। इस पूरी विज्ञान को सीख लें। एटीट्यूड यानी नजरिया यानी सोच। आपका नजरिया अच्छा होता है तो आपका बिलीव भी, विश्वास, बिलीव यानी विश्वास। सोच से विश्वास बनता है। सोच अच्छी तो विश्वास भी, सोच मजबूत तो विश्वास भी, सोच कमजोर तो विश्वास भी, सोच बलवान तो विश्वास भी। तो विश्वास, तो इससे क्या निकलता है? विश्वास के आधार पे आपका कमिटमेंट निकलता है। मेरे विश्वास के आधार पे मेरा कमिटमेंट निकलता है ना। मुकेश कोठारी के विश्वास के आधार पे मुकेश कोठारी का कमिटमेंट करके रहूंगा, ये विश्वास से बनता है या नहीं? करके रहूंगा।